हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका। कैसे हैं आप सब। कल हमने पढ़ा था कि वृद्धि और विकास क्या होता है और उनमें क्या अंतर है। आज हम उसी के कंटिन्यूशन में आगे देखेंगे कि वृद्धि और विकास के विभिन्न पक्ष कौन कौन से हैं। विभिन्न पक्ष भी कह सकते हैं या प्रतिमान, या वृद्धि और विकास के सूचक क्या है। अलग अलग जगह आपको अलग अलग लिखा मिलेगा। कहीं होगा कि वृद्धि और विकास के विभिन्न पक्ष क्या हैं, या प्रतिमान क्या है, या सूचक क्या है। तो वृद्धि और विकास के विभिन्न पक्ष कौन कौन से हैं। शारीरिक विकास, फिजिकल डेवलपमेंट। सेकंड है ज्ञानात्मक विकास, कॉग्निटिव डेवलपमेंट। थर्ड है क्रियात्मक विकास, मोटर डेवलपमेंट। फोर्थ है सामाजिक विकास, सोशल डेवलपमेंट। पांचवा है स्वयंगात्मक विकास, इमोशनल डेवलपमेंट। और छठा है भाषात्मक विकास यानी लैंग्वेज डेवलपमेंट। अब हम इनको एक एक करके आगे डिटेल में देखते हैं। तो फर्स्ट है शारीरिक विकास, फिजिकल डेवलपमेंट। इसमें क्या होता है कि बालक के शारीरिक विकास में उसके शरीर के बाहरी और आंतरिक अंगों में जो परिवर्तन होता है, जैसे बच्चे की शरीर का आकार बढ़ता जाता है, लंबाई बढ़ती है, भार बढ़ता है, और अंदर के अंगों का भी विकास होता है। तो शारीरिक विकास में क्या हुआ कि शरीर के बाहरी और आंतरिक अंगों का जो विकास होता है वो शामिल होता है। नेक्स्ट है ज्ञानात्मक विकास यानी मानसिक विकास, आपका मस्तिष्क का विकास। इसमें बच्चों के सभी तरह के जो मानसिक गुणों का विकास होता है, जैसे बच्चे के सोचने समझने की शक्ति, कल्पना करने की शक्ति, एकाग्रता किसी काम को करने की, रचनात्मकता किसी काम को करने की कितनी क्रिएटिविटी है, संवेदना शक्ति, प्रत्यक्षीकरण या तर्क शक्ति या समझने की शक्ति, निरीक्षण करना किसी चीज़ को, ऑब्जर्वेशन करना, स्मृति स्मरण करने की शक्ति की कितने। कोई बच्चे होते हैं जल्दी याद कर पाते हैं, कई होते हैं देरी से याद होता है, या कई बच्चों को एक बार याद किया हुआ लंबे टाइम तक याद रहता है। चिंता, सीखना और समझना आदि शक्तियों का विकास जो है ज्ञानात्मक विकास में शामिल होता है। नेक्स्ट है क्रियात्मक विकास। इसमें यानी मोटर डेवलपमेंट, इसमें होता है मांसपेशियों और नाड़ियों की क्रियाशीलता का विकास क्रियात्मक विकास कहलाता है। जैसे बच्चा चलना फिरना, उठना बैठना आदि जो क्रियाएं करता है, खेलता है, तो इस तरह की जो क्रियाएं हैं वो किस में आती है, आपके क्रियात्मक विकास में आती है। नेक्स्ट है सामाजिक विकास। बच्चे में उचित सामाजिक गुणों का विकास करके समाज के जो मूल्य होते हैं उनके अनुसार या समाज की मान्यताओं के अनुसार बच्चे को व्यवहार करना सिखाना, और सामाजिक किस तरह से समाज में रहना है, जो अच्छी बातें हैं बच्चों को मॉरल वैल्यूज़ सिखाना, बड़ों का आदर करना, इस तरह की जो वैल्यूज़ है वो बच्चों के अंदर डेवलप करना, छोटे बड़ों का मान सम्मान करना। तो सामाजिक विकास में क्या हुआ कि जो समाज के हमारे मूल्य हैं या हमारी मान्यताएं हैं उनके अनुसार बच्चे को व्यवहार करना सिखाना, और उन्हीं के अनुसार बच्चे के अंदर सामाजिक गुण डेवलप करना। नेक्स्ट है संवेगात्मक विकास। संवेगात्मक में जैसे बच्चे के अलग अलग संवेग उत्पन्न होना और उन पर नियंत्रण होना। संवेग क्या होते हैं, जैसे क्रोध आना, भय होना, चिल्लाना, रोना, हंसना, तो ये इस तरह के अलग अलग संवेग होते हैं। उन संवेगों का उत्पन्न होना बच्चे के अंदर, और उन पर जैसे छोटा बच्चा होता है तो रोता रहता है, उसको नहीं पता कि कैसे वो रोना बंद नहीं करता, बहुत देर तक रोता रहता है। लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है तो वो सीख लेता है कि कंट्रोल कैसे करना है। गुस्सा होना, जैसे बच्चे गुस्सा होते हैं, गुस्से में चीज़ें, छोटा बच्चा जब होता है तो तोड़ फोड़ करते हैं, चीज़ें इधर उधर फेंक देते हैं, तो उन चीज़ों के ऊपर कंट्रोल करना। संवेग का जब कोई छोटी छोटी बातों पर बहुत खुश होना या कोई छोटी सी बात पे नाराज़ होना, इस तरह के संवेग बच्चों के अंदर उत्पन्न होते हैं, और उनके ऊपर नियंत्रण किस प्रकार किया जाता है ये हम संवेगात्मक विकास के अंदर सीखते हैं। नेक्स्ट है भाषात्मक विकास यानी लैंग्वेज डेवलपमेंट, कि बच्चे की भाषा के अंदर, जैसे छोटा बच्चा होता है पहले क्या करता है, सिर्फ रोता है, फिर थोड़ा बबलाना सीखता है, फिर वो थोड़ी थोड़ी एक ध्वनियाँ निकालता है या अपने इशारों से जो है अपने घर वालों को समझाने की कोशिश करता है। उसके बाद वो एक आधा अक्षर बोलना सीखता है, फिर शब्द बोलना सीखता है, फिर वाक्य बोलना सीखता है। इस तरह से भाषा विकास का अर्थ क्या हुआ कि अर्थपूर्ण शब्दों को और वाक्यों से दूसरों के साथ, एक दूसरे के साथ संपर्क स्थापित करना हम भाषात्मक विकास के अंदर सीखते हैं। तो आज हमने पढ़ा कि वृद्धि और विकास के विभिन्न पक्ष या प्रतिमान या सूचक कौन कौन से हैं। तो ये विभिन्न 6 पक्ष कौन कौन से हैं। शारीरिक विकास, ज्ञानात्मक विकास, क्रियात्मक विकास, सामाजिक विकास,
पांचवा है संवेगात्मक विकास और भाषात्मक विकास। तो ये हर बच्चे के जो है वृद्धि और विकास के अलग अलग जो है पक्ष होते हैं। तो आप सभी बच्चे इस वीडियो को ध्यान से देखना और इससे रिलेटेड नोट्स जो है अपनी कॉपी में नोट करना या लिखना, ताकि आपको आगे दिक्कत ना हो और जब आपको रिवाइज़ करने का टाइम मिले तो आप उसमें से लिखे हुए में से रिवाइज़ कर सको। कल हम पढ़ेंगे कि वृद्धि और विकास के सिद्धांत क्या हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।